जब से नेशनल बैंक स्टेडियम का 3D मॉडल रिवील हुआ है, तब से बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का 3D मॉडल कब आएगा और इस पे क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि काम थोड़ा-सा जिस रफ्तार से शुरू हुआ था, उसमें थोड़ी-सी सुस्ती आई है। ज़ाहिर है मोहसिन नकवी के पास काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो हैं, तो उनका टाइम काफ़ी डिवाइडेड है और इसी वजह से वो जो एकदम तेज़ी सी नज़र आई थी, वो अब थोड़ी-सी मांद पड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पिंडी स्टेडियम के 3D मॉडल्स के बारे में अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है, उसमें से कोई मॉडल अप्रूव भी हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नेशनल बैंक स्टेडियम वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन में आपने बार बार कुछ चीज़ें पूछी हैं, इस वीडियो में उसकी जानिब भी तवज्जो करेंगे। ज़ाहिर है जैसे पहले मैंने कहा कि 3D मॉडल के बारे में आपने पूछा है, आप ये भी पूछते हैं बार बार कि क्या ये डबल टियर होगा और इसकी कितनी कैपेसिटी होगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इन तमाम प्रोजेक्ट्स का मुकम्मल होना यकीनी है या ये भी सिर्फ एक ख्वाब है। तो इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अगर पिंडी स्टेडियम का मौजूदा डिज़ाइन देखा जाए तो जो ग्रैंड स्टैंड है वो तो काफ़ी बेहतर हालत में है और वो डबल रोड वाली साइड पे है, तो वहाँ पे तो एक्सपेंशन की गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन जो नया मॉडल डिस्कस हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि साइडों पर जो है वो डबल टियर बनाने की अच्छी खासी गुंजाइश मौजूद है। दोनों साइड्स पे आपके पास जगह है और बैक एंड पे जहाँ पे मीडिया सेंटर है वहाँ भी क्योंकि आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो उस करंट मॉडल को मज़ीद बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको रेनोवेट ज़रूर किया जा सकता है, उसे नए तरीके से दोबारा बनाया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अज़हर महमूद और वो जावेद अख्तर इनक्लोजर जो हैं और करंट मीडिया बॉक्स, उनको आप एक ही ब्लॉक बनाकर उसकी अच्छी खासी रेनोवेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है। एक्सपेंशन की जो गुंजाइश है वो साइडों पर ही है और वहाँ से आप डबल टियर बनाकर इसकी कैपेसिटी में इजाफा कर सकते हैं। एक मॉडल जो रियलिस्टिकली डिस्कस हो रहा है वो ये है, लेकिन जैसा मैंने कहा क्योंकि काम की रफ्तार कुछ स्लो हो गई है, इस वजह से प्रोग्रेस हुई नहीं। और एक और भी न्यूज़ है जिसकी वजह से शायद अप्रैल के एंड तक भी पिंडी स्टेडियम में कोई काम शुरू ना हो सके, वो ये है कि प्रेसिडेंट वनडे कप जो है वो भी रावलपिंडी में ही खेला जाएगा और वो 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। उसका फाइनल 24 अप्रैल को रावलपिंडी में होगा, डे नाइट मैच होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एंड ऑफ अप्रैल तक काम शुरू नहीं हो सकता। एक और बहुत सख्त मजबूरी ये है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 ही ग्राउंड्स हैं और 4 ग्राउंड्स जो हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट का ऑलमोस्ट 95% कवर करते हैं। आप वुमेंस क्रिकेट भी इसमें ऐड कर लें, तो मोहसिन नकवी का इरादा या नीयत जो भी होगी, प्रोफेशनली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने 3 या 4 स्टेडियम्स में इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करके उसे 7-8 महीने में कंप्लीट कर लें। जैसे मैंने कहा कि अप्रैल में पिंडी स्टेडियम में काम नहीं हो सकता। अप्रैल में ही जो है वो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, वो बिज़ी होगी पिंडी और लाहौर में। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ की विमेन टीम आ रही है, वो बिज़ी होगी कराची में। और उसके बाद फिर अक्टूबर में सीज़न दोबारा शुरू होगा। उससे पहले सितंबर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी। अक्टूबर में इंग्लैंड की टीम ने टूर करना है। तो अगर आपके 3 स्टेडियम खंडर बने होंगे तो आप तो क्रिकेट करवा ही नहीं सकते। तो ये जितनी मर्जी चुस्तियाँ फुर्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये रियलिस्टिकली और प्रोफेशनली ये पॉसिबल नहीं है। प्रोफेशनली भी ऐसे नहीं होता कि आप पूरा स्टेडियम गिराएं और उसको लॉन्ग टर्म अगले 40-50 साल के लिए बना दें और आप तीनों स्टेडियम्स के साथ रादर वो ऐसा एक ही वक्त पे कर लें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। दुनिया भर में जहाँ भी स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन होती है, रेनोवेशन होती है, एक एक स्टैंड पर महीनों की प्लानिंग होती है कि उसमें क्या चेंजेस करनी है और उसके बाद वो एक स्टैंड गिराया जाता है, बाकी वेन्यू फंक्शनल रहता है। तो पाकिस्तान में कैसे हम कह सकते हैं कि हम 4 में से 3 वेन्यूज़ को फरवरी तक अपग्रेड करा लेंगे, अगर सिर्फ सिंपली कहीं चेयर्स की इंस्टॉलेशन हो गई, कहीं एक रूफ़ की इंस्टॉलेशन हो गई, तो वो एक ऐसे काम हैं जो वक्ती तौर पे आपके काम आएंगे, लेकिन वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले 30-40 साल के लिए वो सफिशेंट नहीं होंगे। एक कागज़ी कार्रवाई होगी, उसमें पैसे भी बनाए जाएंगे, माल भी बनाया जाएगा, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब भी आप अनप्रोफेशनल लोगों को लेकर आते हैं सामने,
تو وہ ایسے ہی آپ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، ایسے ہی سرسری اور بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے، بغیر پلاننگ کے آپ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔